टीसीएस में सेकंड हाफ में जो आज फॉल देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा सरप्राइज हुआ है तो इसका मतलब आपने फ्राइडे वाला एनालाइज नहीं देखा है। यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट एनालाइज में आपको क्लियर कट बोला था ऊपर की तरफ थोड़ा कम रखना, यानी कि ऊपर की तरफ क्वांटिटी कम रखना है, नीचे की तरफ यहाँ पे फुल क्वांटिटी में काम करना है। देख सकते हैं मॉर्निंग में इसने क्या काम किया, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ निकला। यानी भी अगर आपने ट्रेड किया भी होगा 3525 पे तो अच्छा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिला होगा, बट टारगेट हमारे काफी ज्यादा ऊपर थे, 73 का टारगेट था। बट इसके साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको कल थोड़ा सा एनालाइज में आपको एक इंडेक्स के बारे में बताया था, आईटी इंडेक्स के बारे में, कि यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो दोनों में हमें देखना होगा। आईटी इंडेक्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो टारगेट था उसने वो अचीव किया। देख सकते हैं आप लास्ट वीडियो से कंपेयर करके देख लेना, सेम यही मिलेगा आपको 3158 एग्जैक्ट डॉट भी मिला लेना आप, डॉट भी आपको यही मिलेगी। ऊपर की तरफ आया एग्जैक्ट वही रिट्रेसमेंट रिजेक्शन लिया और नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, राइट, बिल्कुल वही। बट इसके साथ में अगर टीसीएस में देखे तो हमारा टारगेट थोड़ा सा मिस हुआ और उसके नीचे की तरफ से यहाँ से फॉल करना शुरू कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे कई लोगों ने आज लॉस भी बुक किया होगा, जिसकी मुझे नहीं समझ आया कि क्यों उन्होंने लॉस बुक किया, क्योंकि ऐसा कोई मौका दिया नहीं इसने कि जो लॉस बुक करना पड़े। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 25 पे ट्रेड किया भी होगा तो इजीली आपको यहाँ पे 50 तक मतलब 25 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे मूव करता हुआ नजर आया है। उसके बाद में अगर नीचे आया भी होगा तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना होगा, यानी कि उससे पहले भी आपको निकलना चाहिए। फिर भी आपने लॉस बुक किया है तो देखिए आपकी सरदर्दी है, मेरी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नेक्स्ट करना क्या है हमें। अगर आईटी इंडेक्स के बारे में देखें यहाँ पे तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एक अच्छी रैली देने के बाद, अच्छी खासी रैली देने के बाद अब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ तक ये कर सकता है, अभी ये लेवल जो है वो काफी ज्यादा दूर है, यानी कि यहाँ से लगभग 500 पॉइंट के आसपास का मूव यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। रीजन क्या है इसका, लंबा वीडियो होगा इसलिए यहाँ पे स्किप कर देते हैं इसको। ये आपको मैं बता देता हूँ, नीचे सपोर्ट जो है इसकी कुछ 600 के आसपास इसकी सपोर्ट नजर आ रही है। अभी कहाँ काम कर रहा है, 31,000 पे। अभी नेक्स्ट सपोर्ट का है 30,500 के 600 के आसपास, यानी कि अभी लगभग 500 पॉइंट के आसपास मूव ये करता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ साथ अगर टीसीएस को ध्यान से देखें तो टीसीएस ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर की तरफ निकला, नीचे यहाँ पे डबल टॉप बनाया। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, आज भी आपको इसने अच्छा मौका दिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, एग्जैक्ट वहीं से, मतलब एग्जैक्ट ये पॉइंट, ये आपको नेकलाइन भी दिख गई होगी, नेकलाइन से ब्रेक करके फिर ये डबल टॉप पैटर्न, एम पैटर्न बना के ये फॉल किया है। ऐसा नहीं है रैंडम फॉल करके बैठ गया है, बिल्कुल तरीके से इसने काम किया है। अगर आप मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल मौका दिया है इसने एक एग्जिट करने का और री एंट्री करने का 25 के आसपास में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यानी कि ट्यूसडे के दिन हमें टीसीएस में क्या करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, डिविडेंड के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे लास्ट वीडियो में कि डिविडेंड कहाँ है, मतलब कब मिलने वाला है इसका। तो डिविडेंड की मैं डेट बता दूं आपको, आज की डेट है 17 तारीख नेक्स्ट, यानी कि वीडियो जो अपलोड होने वाली है 18 तारीख के लिए होने वाली है, और डिविडेंड की डेट है 20 तारीख, यानी कि 20 तारीख को आपको डिविडेंड की एक्स डेट बताई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह है 20 जुलाई आपकी एक्स डेट है। डिविडेंड की अमाउंट क्या है, 9 रुपए, और पेमेंट डेट जो है वो मंडे 7 अगस्त है, यानी कि 7 अगस्त को आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में वो आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे टीसीएस के बारे में। सबसे पहले एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे डेली चार्ट पे जाने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या करता हुआ नजर आ रहा है। तो लास्ट 2 दिन में 3 दिन का काम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा मूव, यहाँ पे एक अच्छा मूव। आज इसने कोशिश की ऊपर जाने की, बट क्लोजिंग जो दी है वो नीचे की तरफ आते हुए दी है, राइट। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें हम तो यहाँ पे अगर पास हिस्ट्री में देखें तो क्या नजर आ रहा है, यहाँ हमें क्या नजर आ रहा है, यही इसका पॉइंट था, यानी कि टॉप था। टॉप से इसने अच्छा खासा फॉल किया, यहाँ धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। बस यही एक गलती है कि एक अच्छी खासी मतलब एकदम से दो दिन की कैंडल में ही ये स्टॉप को टेस्ट करने के लिए ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ से इसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं होने वाला है। इसको एक रिट्रेसमेंट जरूरी है, यानी कि नीचे की तरफ फॉल इसको जरूर करना चाहिए, रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, उसके बाद ऊपर की तरफ निकले तो हम एक कॉन्फिडेंट के साथ में इसमें एंट्री करने वाले हैं। कहाँ तक रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, यानी कि कहाँ तक अगर ये फॉल करता है तो हमें एंट्री करनी चाहिए। तो यहाँ से तो यहाँ पे कुछ लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये नीचे की तरफ, जैसे अभी कहाँ काम कर रहा है 91 पे, अगर ये नीचे की तरफ आके 33422 को अगर ये टेस्ट कर लेता है तो वो भी कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे नीचे की तरफ आना। रीजन इसका फिबोनाची लेवल है, आपको दोबारा ड्रॉ करना है तो दोबारा आप खुद ड्रॉ करके देख सकते हैं यहाँ पे किस लिए नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है। चलिए एक बार 15 मिनट के चार्ट पे कल के कामकाज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर ये फ्लैट ओपन हुआ तो क्या करना है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमारे पास 2 लेवल हैं, पहला 3500, दूसरा नीचे का लेवल जो है वो है यहाँ पे 1 सेकेंड 80। यानी कि अगर मॉर्निंग में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, जैसे मार्केट ओपन होती है 9:15 पे,
9:15 पे आपकी मार्केट ओपन होती है। टीसीएस एकदम से रैली देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, यानी कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक बड़ी रैली हमें देखने के लिए मिलेगी। अगर सपोज करना ये पहली ही कैंडल इसके ऊपर निकल जाती है, ट्रेड नहीं करना, पहली कैंडल ऊपर निकल जाती है, बट इसके अगेंस्ट में अगर यहाँ पे सपोज करना पहली, दूसरी और तीसरी, मतलब 11 बजे के आसपास तक ये इसी रेंज में, ये नीचे का जो लेवल है ना 80 का, इसको ब्रेक नहीं करता है, यहीं पे ये काम करता है, इसी रेंज में काम करता है, और 11 बजे के लगभग यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है, तो हम यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे। दोबारा से बता देता हूं आपको, सपोज करना मॉर्निंग में ओपन हुआ, पहली ही कैंडल ऊपर की तरफ निकल गए, ट्रेड मत करना। कितना भी ऊपर जाए, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, लाख पॉइंट, जितने भी जाए जाने देना, कोई ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। बट इनकेस अगर ये फर्स्ट हाफ में यानी कि 11 बजे के लगभग तक यहाँ पे नीचे इसी रेंज में काम करता है, यानी कि ये बॉटम टेस्ट ब्रेक नहीं करता है, ये टॉप ब्रेक नहीं करता है, इसी रेंज में यहाँ काम करता रहता है, और उसके बाद सेकंड हाफ में यानी कि 11 बजे के बाद, सेकंड हाफ तो नहीं बोलेंगे, 11 बजे के बाद हम यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे हम बिंदास होकर इसको अप साइड में ट्रेड करेंगे, और जो टारगेट हमने आज मिस कर दिया वो हो सकता है कल ही अचीव करता हुआ नजर आ जाए। इसके अगेंस्ट में अगर फ्लैट ओपन हुआ और नीचे निकलना शुरू किया, ज्यादा वेट करना ही नहीं है, ज्यादा वेट नहीं करना है, हमें वेट करना है सिर्फ यहाँ पे 79 का। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये है 3479, ठीक है सर, 3479 का यहाँ पे ट्रेड प्राइस है। अगर ये नीचे की तरफ निकलता है, 79 के नीचे निकलता है, ऊपर का भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आफ्टर 11 हम बोलेंगे इसको, 3500 के ऊपर आफ्टर 11, ठीक है सर, ताकि हमें कल की डेट में याद रहे। और नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया, फ्लैट ओपन होता है मॉर्निंग में ही, अगर पहली ही कैंडल इसके नीचे निकल जाती है ना 79 के नीचे, आप ट्रेड कर देना इसको शॉर्टिंग साइड के लिए। बाइंग साइड के लिए थोड़ा सोच समझ के चलना है, बट शॉर्टिंग के लिए बिंदास होकर ट्रेड कर देना। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। इन केस कल मिल जाता है हमें गैप अप, कंफ्यूजिंग, टोटली कंफ्यूजिंग स्टेज, अच्छी खासी रैली ऊपर की, नीचे का मूव दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और अगले दिन एक गैप अप, एक कंफ्यूजिंग स्टेट बनाने की कोशिश यहाँ पे जब तक ट्रेड नहीं करनी है, जब तक कि यानी कि यहाँ पे एक गैप अप मिलता है तो, क्योंकि अगर गैप अप सपोज करना कि यहाँ पे 40 के आसपास में, यहाँ पे इस रेंज में कहीं गैप अप मिल जाता है, तो हमारे पास स्टॉप लॉस काफी बड़ा, टारगेट काफी बड़ा, टारगेट छोटा, स्टॉप लॉस बड़ा। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारा टारगेट और फिर यहाँ स्टॉप लॉस, दोनों ही केस में हमें यहाँ पे काफी बड़ा रिस्क यहाँ पे रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर कल की डेट में गैप अप मिलता है तो बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजिंग स्टेट, काफी ज्यादा रिस्की स्टेज हो जाएगी, वहां पे हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं। इसके अगेंस्ट में अगर सपोज करना कि यहाँ पे गैप डाउन हमें मिल जाता है, अगर गैप डाउन मिलता है, छोटा मोटा गैप डाउन मिलता है, यही पैटर्न यूज करना है, 79 के नीचे हम यहाँ पे शॉर्टिंग करने वाले हैं, तो गैप डाउन में ये हो सकता है कि इसको रीटेस्ट करने के लिए 79 पे मिले हो, फिर हम यहाँ पे शॉर्टिंग कर दें। बट अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, यानी कि अगर ये जो हमने टारगेट दिया हुआ है यहाँ पे 3422 का, इसके आसपास में कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमें यहाँ पे बाइंग सिचुएशन देखनी होगी, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे इसको बाइंग के लिए देखने वाले हैं, शॉर्टिंग के लिए नहीं देखने वाले। क्लियर कट। दोबारा मैं बता देता हूं आपको किस तरह से हमें काम करना है। पहली कंडीशन, फ्लैट ओपन हुआ, 11 बजे के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, ये लेवल है, नीचे की तरफ निकलता है, हमें 79 के नीचे शॉर्टिंग करनी है। गैप डाउन की कंडीशन, ये सपोर्ट है, यहाँ पे अगर ओपन होता है इसके नियर बाय तो हमें यहाँ पे बाइंग के लिए देखना है, और इसके आसपास कहीं ओपन होता है तो हमें शॉर्टिंग के लिए देखना है। इनडायरेक्टली यहाँ पे 3422 का यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। गैप अप की सिचुएशन ट्रेड मत करना, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट यहाँ पे बना देगा। यहाँ पे फिर एक डबल टॉप पैटर्न हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी कि जैसे ये ऊपर गया, यहाँ टॉप लगाया, नीचे आया और फिर दोबारा ऊपर जाता है और यहीं से रिकवरी नीचे की तरफ करता है, तो हम यहाँ पे एक डबल टॉप ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम एक अच्छा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हम कमाने में सफलता प्राप्त कर सकें। अच्छा, उम्मीद करता हूं सब्सक्राइब आपने किया हुआ है, नहीं किया है तो आज कर लो। आज ना बहुत ज्यादा अच्छा मुहूर्त है, सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा अच्छा मुहूर्त है। आज ट्यूसडे भी है, ट्यूसडे नहीं आज मंडे है, मंडे है तो अच्छा मुहूर्त है। आप जाके सब्सक्राइब करो सबसे पहले।